Audio Jungle। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम मिश्रा का दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया जोरदार भव्य स्वागत। मनीष बिडलान और विशाल चावरे ने वाल्मीकि समाज की तरफ से शिवम मिश्रा को मोमेंटो भी दिया। हम आपको बता दें कि नोएडा में 5000 वाल्मीकि परिवार ने धर्म परिवर्तन करने की बात की थी। इसी को लेके शिवम मिश्रा ने सरकार से बात करके उनकी सारी मांगे पूरी करी है, लेकिन इसी समारोह में शिवम मिश्रा ने दे दिया है एक विवादित बयान। आखिर क्या कुछ कहा है शिवम मिश्रा ने, देखेंगे हम इस रिपोर्ट में। आज का जो कार्यक्रम है यह अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से और वाल्मीकि समाज ने जो आंदोलन किया सेक्टर 6 नोएडा में, तकरीबन 5000 वाल्मीकि परिवारों ने कुछ धर्म परिवर्तन की धमकी प्रशासन को दी थी और यह सूचना प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से हमारे पास आई और ईश्वर के आशीर्वाद से उनकी जो मांगे थी राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने उसे पूरा किया। उसी विषय पर यहाँ पर कार्यकर्ता मित्रों से और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम रहा। ये पिछला 4-5 महीने का जो कार्यकाल कोरोना का रहा है, इस कोरोना के कार्यकाल में कोविड-19 के संदर्भ में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों ने जो सेवा की है, उनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 10 पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने सम्मानित किया है, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके और सेवा के उपक्रम को और मजबूती से बढ़ाया जा सके। आपका जो पहला सवाल है, यहाँ से ऐसा कहा गया हिंदू कोई धर्म नहीं है, पद्धति है, तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ। हम सनातनी परंपरा के व्यक्ति हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। परंपरा हमारी सनातन है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। दूसरी बात आपने कही शस्त्र की, तो बिना धनुष और बाण के हम राम की कल्पना नहीं कर सकते, बिना सुदर्शन चक्र के हम कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते और बिना शंख चक्र गदा पद्म के हम माँ दुर्गा को नहीं दुर्गा कहते। तो किस आधार पे हम कह दें कि यार हिंदू के घर में शस्त्र नहीं होगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शस्त्र के रूप में लाठी का उपयोग करता है, विश्व हिंदू परिषद शस्त्र के रूप में त्रिशूल का उपयोग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं। तो मैं भी कहना चाहता हूं हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा ध्वज तो होना ही चाहिए। मेरा प्रश्न एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वहीं आप एक बार कह रहे हैं काशी मथुरा बाकी है, ये दोनों का फर्क है। देखिए, बिना संस्कृति और बिना धर्म के हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति है, उसके बाद मेरा राष्ट्र है। यदि मेरी संस्कृति सुरक्षित रहेगी तभी मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और संस्कृति कब सुरक्षित रहेगी? जब संस्कृतिवान, चरित्रवान युवा और हमारे देश के नागरिक मजबूत होंगे। तो ये बात जो आपने कही है उसका मैं समर्थन करता हूँ। संस्कृति के बिना अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता। तो प्रबल राष्ट्रवादी भी है। और काशी मथुरा की आपने बात कही, तो जिस तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, हमने आज से लगभग 10-12 साल पहले भी कहा था अयोध्या में ही राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में बनेगा? राम का जन्म यहाँ हुआ है तो मंदिर भी वहीं बनेगा। और काशी और मथुरा इसके संयोग की कोई अलग बात ही नहीं है और इसे बनने के लिए विश्व की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। जल्द से जल्द, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, जल्द से जल्द काशी विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर भी बनेगा और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद चल रहा है यह भी सुलझेगा। जिन्होंने मिश्रा जी भगवान राम के बारे में बताया, भगवान वाल्मीकि कहे जाते हैं और भगवान वाल्मीकि का चित्र क्यों नहीं साथ में लग गया होता? अयोध्या के अंदर भगवान राम के साथ क्यों नहीं लगा? सर, अब इस विषय पर मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, अन्य सभी बड़े बड़े महंत या संत है इस पर चर्चा करने वाले। और सवाल मेरा था, छोटा सा, कोई बात नहीं, आप जो भी तो हैं जी। 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक भी वाल्मीकि समाज का नहीं है। बिल्कुल दलित के नाम से एक, मतलब वहाँ पे ईसाई मूल का व्यक्ति है जी, और टोटल के टोटल लोग जो हैं कि एक अन्य जाति से हैं। क्या उसी जात पात को आप भी मानते हैं? नहीं मान्यवर, अभी ट्रस्ट जो बना है
इसकी सुचारू रूपरेखा बन रही है। आने वाले 3 साल के अंदर राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। उस समय भी व्यक्तियों को जोड़ा और घटाया जाएगा। तो आने वाले समय के लिए कुछ थोड़ा सा रहने दे तो बढ़िया रहेगा। क्या क्या आज देश में, आप पूरे देश में काम कर रहे हैं, क्या क्या समस्या आती है अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा को, और आज का जो कार्यक्रम रहा इसके बारे में क्या कहना है? जय जी, आप भी संभालिए। आज का जो कार्यक्रम था, जैसे कि आपको मालूम है, सेक्टर 6 नोएडा में चल रहे आंदोलन के लिए उसमें जो मांगें थी वाल्मीकि समाज की, वो हमारे श्री शिवम मिश्रा जी के सानिध्य में रह कर के उन्होंने पूर्ण करवाई। उसके उपलक्ष्य में ये सम्मान समारोह था। तो ये तो बात हुई सम्मान समारोह की। दूसरा कि हमारी परेशानियाँ क्या आती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, तो बड़ी मिथ्या फैलाई हुई है लोगों ने। समाज को बहुत विघटित कर रखा है। एक संगठित समाज है हमारा हिंदू समाज। हमेशा हम सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं, सारी चीज़ें एक साथ मनाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमें जगह जगह पंथों में, धर्मों में, जातियों में बांटा जाता है। हमें गलत मिथ्या भाव जताया जाता है कि तुम अलग हो, तुम्हें ऐसा, तुम नीच हो, तुम ऊंच हो। इस प्रकार की जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। इसका कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में संदर्भ नहीं है, क्योंकि ग्रंथ हमारे यहाँ पढ़ाए नहीं जाते। तो मिथ्या से लोग जल्दी उसके ऊपर असर हो जाता है उनका। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रंथ पढ़ाना आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि ग्रंथ के लिए भ्रांति ना फैला सकें लोग, गलत बातें ना बता सकें और विघटन ना फैला सकें। हम एक संगठित समाज के लोग हैं और हम संगठित रहेंगे, ये हमारा प्रण है। हम लोगों का जो नोएडा में जो अथॉरिटी में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को लेके हमारे संगठन ने सबने वहाँ पे एक अच्छा रूपरेखा के रूप में वहाँ पे कार्य किया। उस धर्मांतर को रुकवाया, और रुकवाने के बाद फिर हमारी पूरी कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हम एक दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजन करें, और इस आयोजन के माध्यम से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज को एक मैसेज देने का काम करें कि धर्मांतरण कोई रास्ता नहीं है, और धर्मांतरण करने से कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं निकल सकता। हम लोगों को हिंदू में रहकर हमें अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए, अन्यथा कोई विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए।